नमस्कार। मैं आज आप लोगों को वास्तु से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे मानव जीवन में गृहस्थ आश्रम में वास्तु की मतलब क्या महत्ता है, कितना आवश्यक है हमारे लिए घर का होना, एक अच्छे घर का होना। हम कितना भी खर्च करते हैं, बहुत अच्छा घर बनाते हैं, यदि हम किसी से उसके बारे में बिना जानकारी के, बिना समझे हम ले लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है अपने नाम, यानी जिस नाम से समाज में हम चर्चित हैं उस नाम से क्या राशि बनती है और हमको जहाँ बसना है, जिस शहर में या जिस गांव में या जिस सोसाइटी में हमको लेना है या रहना है, तो सबसे पहले हम उस सोसाइटी और अपने नाम को मैच करते हैं। उसके बाद हमारी क्या राशि है, उस राशि के हिसाब से हमको उस एरिया में किस दिशा में बसना है। यानी गांव में यदि हमारी मेष राशि है तो हमको उस गांव में किस दिशा में रहना है, पूरब में रहना है कि पश्चिम में रहना है, दक्षिण में रहना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने नाम के हिसाब से जो है और अपने एरिया जहाँ बसना है उन दोनों को मैच करना चाहिए। और उसके बाद हम किस वर्ण के हैं, यानी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग हैं। यदि ब्राह्मण वर्ण है तो उसको पूर्व दिशा का मुख होना चाहिए उसके घर में। यदि हम क्षत्रिय वर्ण हैं तो उत्तर दिशा होना चाहिए, और वैश्य वर्ण में हैं तो दक्षिण दिशा होना चाहिए मकान का मुख जो है। और यदि शूद्र वर्ण में हैं तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ऐसे ही वर्णों के हिसाब से हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसका कलर भी निर्धारित किया गया है। ब्राह्मण के लिए श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग की, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण यानी लाल रंग की जो मिट्टी होती है, पीत वर्ण वैश्य के लिए होता है पीले रंग की मिट्टी, और कृष्ण वर्ण शूद्र के लिए होता है यानी काली मिट्टी। तो उसके हिसाब से ही हमें अपने वर्ण के हिसाब से भूमि का, दिशा का और मकान का निर्धारण करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वास्तु में हमें सबसे पहले पूजा का रूम, किचन जिसे रसोई घर बोलते हैं, और लैट्रिन बाथरूम और पानी का निकास, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम अपने मकान में पानी का स्रोत जो है, कहाँ से पानी आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा से निकल रहा है, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो हम कितना भी खर्च करके कितने भी अच्छे मकान बना लें, उसमें न शांति रहेगी, ना ही वृद्धि होगी, संतान वृद्धि भी नहीं हो पाती है, धन हानि भी होती है, और हमेशा मकान में अशांति बनी रहती है। कोई ना कोई घर में हमेशा परेशान रहता है, और इसका विशेष प्रभाव जो है कि घर के जो मुखिया होते हैं, मेन सदस्य होते हैं, उन पे पड़ता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका वास्तु आपके लिए ठीक है कि नहीं है, कैसा प्रभाव है आपके घर का, तो आप अपने नाम और अपना एरिया भेज के या हमारे नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं।